हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आपसे बिलोंग का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल है शनिवार, तो इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड हो जाएगा। सो अभी तक फॉलो नहीं किया तो कर लेना, लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस को भी फॉलो करना, इसके ऊपर भी नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। तो लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों चैनल के आपको मिल जाएंगे। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आपका कंसंट्रेशन अच्छा खासा होना चाहिए। थोड़ा भी अगर आपका ध्यान इधर उधर भटका, बीच में ही अगर आप कैच करने की कोशिश करोगे वीडियो को, तो काफ़ी आपके लिए टफ यहाँ पे हो सकता है। जैसे कि आज के दिन का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक क्या रहा कि बाजार तो भाई कितनी बार गिरा है, ये तो कुछ भी नहीं, 400-500 पॉइंट गिरा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रही, जो आखिरी मोमेंट पे हमें जो चीज़ें होती हुई देखने को मिली, इसको लेकर भी यूट्यूब के ऊपर काफ़ी डिबेट चल रहा है कि इस रीज़न के चलते, उस रीज़न के चलते। बट मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, इस वीडियो में भी आपको वही चीज़ बताना चाहूँगा कि इसके पीछे का रीज़न मैं ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि भाई MSCI के इंडेक्स में जो रीबैलेंसिंग हुई है, उसी चीज़ के चलते ये आखिर में ड्रामा देखने को मिला है। और इसका प्रूफ भी अब मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। MSCI इंडेक्स क्या होता है, क्या रहता है रीबैलेंसिंग, क्या आपने पैनिक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें। सबसे पहले आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो रीबैलेंसिंग होती है ना, आज 29 तारीख को ही तय थी। और उसका टाइमिंग भी आप देख सकते हो दोस्तों, 3 बजे से लेके 3:30 बजे तक। यस, फाइनल 30 मिनट्स में ये रीबैलेंसिंग यहाँ पे होती है दोस्तों। ये चीज़ आपको पता है यहाँ पे होनी चाहिए। जिसको नहीं पता है वो कहेगा कि अरे नहीं भाई, इस चीज़ के चलते नहीं, IMD के चलते होता है, देन वॉर बीर, क्या कोई भी बहाना यहाँ पे देता रहेगा। MSCI में ये रीबैलेंसिंग हुई है, उसी चीज़ के चलते कि हमें आखिरी क्षण पे दबाव देखने को मिला। हाँ, उसके पहले हम कह सकते हैं वो IMD ने जो बातें बोली, दुनिया भर की चीज़ें, रिलायंस का जो रिपोर्ट सामने आया था, HDFC में भी दबाव वो चल रहा था। बट ये जो ड्रामा देखने को यहाँ पे मिला है, वो इसी चीज़ के चलते यहाँ पे हुआ है, MSCI इंडेक्स के रीबैलेंसिंग के चलते। दोस्तों, शुरुआत से यहाँ से होगी कि ये MSCI ये इंडेक्स है क्या। अभी नाम से ही पता चलता है कि MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स। इंडेक्स मतलब क्या, जैसे मैंने इसके पहले भी आपको बताया है, ये निफ्टी 50 क्या है, इंडेक्स है। डाउ जोन्स क्या है, इंडेक्स है। बैंक निफ्टी क्या है, इंडेक्स है, जिसमें 12 शेयर्स होते हैं। निफ्टी 50 में 50 होते हैं। देन हमारा BSE सेंसेक्स, उसमें कितने होते हैं, 30। मतलब इंडेक्स मतलब क्या दोस्तों, उसके अंदर बहुत सारे शेयर्स आते हैं। ये जो MSCI इंडेक्स जो हमें देखने को मिल जाता है, इसके अंदर भी बहुत सारे शेयर्स है। एंड उस शेयर्स का क्या रहता है दोस्तों, वजन रहता है, वजन वेटेज रहता है। ये रीबैलेंसिंग मतलब क्या होती है दोस्तों कि यस, किसी शेयर को एंट्री मिलेगी, किसी शेयर को निकाला जाएगा। जो ऑलरेडी कुछ एग्जिस्टिंग शेयर है, उनके वेटेज बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। उसी को कहा जाता है दोस्तों रीबैलेंसिंग। अरे हम लोग ने ये नहीं देखा है क्या, निफ्टी 50 भी रीबैलेंसिंग होता है कि नहीं, साल में 2 बार होता है, एनुअली एंड सेमी एनुअली। उसमें क्या होता है, किसी एक शेयर को ऐड किया जाता है, किसी को निकाला जाता है, किसी के ऑलरेडी जो वेटेज है उसमें भी बदलाव होता है कि नहीं। बस वही चीज़ दोस्तों MSCI इंडेक्स में एक ही चीज़ है कि एक ग्लोबल लेवल का स्टैंडर्ड इंडेक्स है। जो ये विदेशी प्लेयर होते हैं ना, विदेशी इन्वेस्टर, वो ये इस प्रकार के इंडेक्स को देखकर डिसीजन लेते हैं कि कौन से स्टॉक में जाना है और नहीं जाना है। जहाँ पे वेट बढ़ेगा वहाँ पे वो अपना पैसा लगाते हैं, जहाँ पे वेट घटेगा वहाँ से वो अपना पैसा निकालते हैं। यस, मतलब जो लोगों ने सोचा होगा सर ये तो आप ETF जैसी बातें कर रहे हैं, हाँ वही है भाई। सिर्फ ये है क्या, ये ग्लोबल लेवल पे जो फॉरेन इन्वेस्टर है आप कह सकते हो, वो इस चीज़ को ट्रैक करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे ये रीबैलेंसिंग होती है भाई, जिसको एंट्री मिलेगी वहाँ पे इनफ्लो आने के चांसेस, जिसको निकाला जाएगा वहाँ से आउटफ्लो के चांसेस, जिसका वेट बढ़ेगा वहाँ पे और इनफ्लो आने के चांसेस, जिसका वेट घटेगा वहाँ पे आउटफ्लो के चांसेस। तो यही चीज़ें हमें देखने को और सुनने को मिल जाती है। चलो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, ये तो दूध पीता बच्चा भी बता देगा, MSCI इसका फुल फॉर्म क्या है। बहुत ही सिंपल है भाई, कमेंट सेक्शन में बता देना। जो भी सही जवाब देगा उसको मैं हार्ट यहाँ पे दे दूंगा। कोई तीर मारने वाली बात नहीं है, बट एटलीस्ट इस चीज़ के चलते आप गूगल पे सर्च तो करोगे। ठीक है, तो चलो यहाँ तक आपको क्या समझ में आया कि MSCI भी क्या है। यस, ये ग्लोबल लेवल का इंडेक्स है। मतलब इंडिया को अगर स्टडी करना है ना, तो ये MSCI इंडेक्स को विदेशी इन्वेस्टर यहाँ पे देखते हैं। आज के दिन भी आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। जैसे कि मैं कुछ पॉइंट ही आपके सामने रखूंगा, लाइक 4 स्टॉक्स एडेड टू द MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स। मतलब 4 ऐसे शेयर्स है जिनको MSCI इंडेक्स में जगह मिली है। ठीक है, मैं पहले आपको बता दूं, ठीक है, मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन नहीं होता भाई, आपको जो खरीदना है बेचना है वो आपकी मर्जी। बट
हमेशा बिजनेस देखकर ही डिसीजन लेने होते हैं। ऐसा नहीं भाई कि किसी को इंडेक्स में जगह मिल गई तो वो बढ़िया है तो चलो वहाँ पे एंट्री कर लो, किसी को इंडेक्स से निकाल दिया मतलब वो तबाह हो गया, ऐसे बात नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। सो ये चीज़ें, ये शफलिंग चलता रहता है। ठीक है, सो यहाँ पे 4 कंपनीज को एंट्री यहाँ पे मिली है MSCI इंडेक्स में। ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स आप कह सकते हो, उसमें एक है फेडरल बैंक है। अब ये देखो अंदाज़ा लगाया जाएगा कि इस चीज़ के चलते $483 मिलियन इसमें आ सकते हैं। MCX को एंट्री मिली है। ठीक है, अब फेडरल बैंक का जैसे नाम आया तो आप देख सकते हैं फेडरल बैंक का स्टॉक एकदम आखिरी क्षण पे देखो कैसे भागा। तो ये इसी चीज़ के चलते हुआ था, जो मैंने कहा ना कि आखिरी घंटे में ये चीज़ें यहाँ पे चेंज होती है। देन नैल्को की बात कर ले एंड इंडियन बैंक की बात कर ले, इन 4 को इंडेक्स में जगह यहाँ पे मिल सकती है, मतलब मिल रही है। ये खबर हमें देखने को मिल गई तो एस्टिमेट बताया गया कि भाई कितना कितना इन्फ्लो यहाँ पे आ सकता है विदेशी इन्वेस्टर के चलते। सेम चीज़ उल्टा भी होता है कि यह सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिलेगा, जिनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। सो वहाँ पे अगर हम देखेंगे सुनेंगे तो हुंडई मोटर का नाम देखने को मिल रहा है, जुबिलेंट फूडवर्क का नाम देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये देखो ये आखिरी क्षण पे आज के दिन बहुत सारे चार्ट्स आपको ऐसे ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिले हैं। क्यों? क्योंकि जिन जिन से रिलेटेड हमें ये नाम देखने को सुनने को यहाँ पे मिले हैं तो उसी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई है। थोड़ा मैं पीछे जाना चाहूँगा। यस, कुछ और भी नाम है जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स भी है। देन RVNL की अगर बात कर ले, यस इनको भी यहाँ पे बाहर का रास्ता यहाँ पे दिखाया जा चुका है। ठीक है, और कौन से 4 को एंट्री मिली वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। अब दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें क्या रहता है, वजन, वेट। जैसे हमारे निफ्टी 50 में स्टॉक का वेट रहता है, सेंसेक्स में वेट रहता है, बैंक निफ्टी में वेट रहता है, सेम MSCI इंडेक्स में भी हमें क्या देखने को मिल जाता है, वेट देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये मैं जस्ट आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ भाई। अब इसमें मिड कैप कैटेगरी आता है, स्मॉल कैप आता है, सब अलग अलग कैटेगरी की चीज़ें आती है। मिड कैप में भी एंट्री एग्जिट होता है, स्मॉल कैप में एंट्री एग्जिट होता है, बहुत सारा बदलाव होता है। पर मार्केट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, हमारा मार्केट ने आज के दिन आखिरी जो आधा घंटा है उसमें रिएक्शन दिया। मतलब क्या है दोस्तों, यस कुछ लोगों को समझ में आया कि लार्ज कैप में भी क्या होता है, चीज़ें बदलती है, वेटेज चेंज होता है। यस, वही चीज़ हमें होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। जैसे कि लार्ज कैप स्टॉक फेस द वेट रिडक्शन, बहुत सारे लार्ज कैप कंपनीज है उनका वेट MSCI में हमें घटते हुए देखने को मिला है। एंड लार्ज कैप अगर इंडेक्स लेवल पे कंपनियां का वेट अगर घटेगा तो हमारा निफ्टी 50 भी घटेगा, और यही ड्रामा आज के दिन हमें देखने को मिला था। आप देख सकते हो बजाज फाइनेंस यहाँ पे उसका वेट घट गया है, तो इस चीज़ के चलते एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इससे $204 मिलियन FIs निकाल लेंगे। HUL की अगर बात करिए, एस्टिमेटेड अमाउंट है $194 मिलियन निकाल लेंगे। TCS का नाम आया है तो $140 मिलियन यहाँ से निकल सकता है। इन्फोसिस का नाम आया है, $125 मिलियन का आउटफ्लो हो सकता है। देन अल्ट्राटेक सीमेंट का नाम है, ONGC का नाम है। देन हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स का नाम हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, कोल इंडिया का नाम है, M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम है, नेस्ले इंडिया का नाम है। मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि यहाँ पे ये बड़ी बड़ी कंपनियां हमें देखने को मिल रही है, और इनमें से बहुत सारी कंपनियां ये इंडेक्स लेवल की कंपनियां हैं। एंड इसीलिए ये वहाँ पे हमें क्या देखने को मिला था, निफ्टी 50 में भी बहुत बड़ा शफलिंग हमें आखिरी आधे घंटे में देखने को यहाँ पे मिला था। यस, ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देख लो। तो ये इसके पीछे का ही ये रीज़न है। जैसे मेरे वीडियो को शुरुआत में भी बता दिया भाई, ये जो आज का ड्रामा हुआ, आपने देखा ना इसके पहले का वीडियो, FIS का डेटा 20,000 करोड़ नेट सेलिंग, इतना होता है क्या? नहीं होता है। तो यही आज के दिन का मेजर कारण था। वो बाकी की चीज़ें तो आपको अलग अलग यहाँ पे रीजन्स यहाँ पे बताई जाती है। अब इसमें दोस्तों बैड पॉइंट क्या है, बैड न्यूज़ यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने कहा कि ये जो इंडेक्स है, इंडाइसेस है, यस ग्लोबल इन्वेस्टर इन चीज़ों के चलते रिएक्शन करते हैं, खरीदना है बेचना है। ठीक है, सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है पता है दोस्तों, कि यहाँ पे ये जो इंडेक्स है इसमें हमारा जो पहले का 2024 का जो वेटेज था ना, वो 21% के भी ऊपर था, 21%। यस दोस्तों, इतना ज़बरदस्त। एंड 2024 में तो बुल रन भी था, आपको पता ही होगा, IPO की तो बारिशें आ रही थी, सभी लोगों को लग रहा था मार्केट कितना सिंपल है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि सारी चीज़ें रुक गई। फिर 2025 में यही वेटेज हमारा MSCI में 18.4% हो गया ग्लोबल लेवल पे। ये ग्लोबल लेवल के वेटेज होते हैं दोस्तों, जहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि फॉरेन इन्वेस्टर कहाँ पे जाने वाले हैं। 18.4 तक आ गया। फिर अभी 2026 की अगर बात कर ले तो ये 14% तक आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्लाइड टू द 4th प्लेस बिहाइंड। हम चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया के भी पीछे चले गए। क्यों चले गए? यस, इसके पीछे का वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न AI सेमीकंडक्टर, इसमें हम नहीं काम कर रहे हैं। एंड ये जो बाकी के प्लेयर्स है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, ये टेक से रिलेटेड चीज़ों में यहाँ पे काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ये जो अभी का जो वेटेज है दोस्तों, ये अब तो 12.3% तक आते हुए देखने को मिला है। इतना ज़्यादा वेटेज हमारा लगातार कम हो रहा है। आप समझ रहे हैं इसका अर्थ क्या है?
तो ये वेटेज किसका बढ़ रहा है? तो ये वेटेज बढ़ रहा है ताइवान का वेटेज 25 तक चला गया, चाइना 19, साउथ कोरिया 19, और हमारा देखो 12.25%। तो इससे होता क्या है दोस्तों, जो विदेशी पैसा है वो अगर किधर जाना होगा, 100 रुपया अगर जाना होगा तो 25 जाएगा ताइवान, 19 जाएगा चाइना, साउथ कोरिया में जाएगा 19, और हमारे इधर केवल 12.25। एक ज़माने में यही चीज़, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, ये 20% के ऊपर रहता था। तो इसीलिए FIS का जो फ्लो है वो और ज़्यादा हमें कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा बैड पॉइंट है। इसीलिए मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी बनाया था कि कैसे ताइवान का मार्केट ने इंडिया के मार्केट को एज अ मार्केट कैप के हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से ओवरटेक कर लिया। ताइवान 5वें नंबर पे आ गया फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड हम लोग 6th पोजीशन पे चले गए। हमारा 6th पोजीशन भी खतरे में है, पीछे साउथ कोरिया है, वो भी हमें यहाँ पे बीट कर सकता है। आपको याद होगा, ये देखो ये वाला वीडियो 2 दिन पहले मैंने बनाया था कि भाई इंडियन मार्केट का बचना मुश्किल है भाई, हम धीमे धीमे पीछे जा रहे हैं, क्योंकि टेक AI को लेकर ज़्यादा पैसा, विदेशी इन्वेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, विदेशी इन्वेस्टर वहीं पर ज़्यादा निवेश करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड हमारे इधर टेक को लेकर, AI डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर को लेकर उतना बड़ा हेवी लेवल का काम नहीं हो रहा है, इसीलिए हमारा वेटेज भी धीमे धीमे कम होते हुए देखने को मिल रहा है। ये वाला वीडियो आप चाहो तो देख सकते हो, इसमें सारी बातें मैंने बताई थी, ठीक है, लिंक ऊपर आई बटन पे दिया है। सो यही चीज़ें हमें फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और ये हमारे लिए मतलब एक बैड पॉइंट है, आप ज़रूर यहाँ पे कह सकते हो कि विदेशी मुद्रा हमारे देश में लाना काफ़ी चैलेंजिंग पार्ट हो चुका है। बिजनेस लेवल की अगर बात करो तो ऊपर से तो टैक्स लगा के रखा हुआ है, इसलिए बोला जा रहा है कि एटलीस्ट टैक्स तो हटा दो, तो इस चीज़ के चलते तो आ जाएंगे, ठीक है, वो आएंगे नहीं आएंगे वो तो सेकेंडरी पार्ट है, ठीक है, पर ये चीज़ें हमें होते हुए देखने को मिल रही है। तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता भाई, हमारा भी पैसा इंडियन मार्केट में यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे बदलनी चाहिए, बिजनेस लेवल पे इनोवेशन वाली चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। जब बोलते हैं ना आप ग्लोबल लेवल पे आप डोमिनेंट पोजीशन पे आओगे, ठीक है, दुनिया आपके प्रोडक्ट के चलते चलेगी, तब जाके वो विदेशी इन्वेस्टर ज़ोरदार तरीके से यहाँ पे आते हुए देखने को मिलेंगे। एंड फिलहाल वही हो रहा है कि विदेशी प्लेयर लगातार एग्जिट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। MSCI ग्लोबल इंडेक्स में भी हम यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारा वेटेज है वो डे बाय डे कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड यही चीज़ आज के दिन हमें देखने को यहाँ पे मिल गई, ठीक है, कि रीबैलेंसिंग हो गया, एंड यहाँ पे लार्ज कैप कंपनी के वेटेज बड़े लेवल पे नीचे आते हुए देखने को मिले। तो विदेशी पैसा क्या होगा, उसमें से वो निकालेंगे, वो अगर वेटेज बढ़ाएंगे तो विदेशी पैसा आ जाएगा। अब ऐसी बात नहीं है 24 में नहीं हुआ था, क्या हुआ था, बहुत अच्छी तरीके से हुआ था, बट उसके बाद सारी चीज़ें बदलते हुए देखने को मिली है। सो यही सबसे बड़ा कारण था दोस्तों। तो इसीलिए इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना होता है। एंड बातें तो यहाँ तक की जा रही है कि शायद से MSCI का जो हमारा जो वेटेज है वो अब सिंगल डिजिट में भी आ सकता है, मतलब 10 के नीचे भी हम जा सकते हैं। तो विदेशी पैसा आना और भी ज़्यादा टफ हो जाएगा। सो ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, जिस चीज़ के चलते आज के दिन मार्केट काफ़ी डिस्टर्ब रहा, और भविष्य में भी डिस्टर्ब रहने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे अगर हमने कोई सिग्निफिकेंटली स्टेप नहीं उठाया तो। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। आप अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर, तब तक के लिए बाय बाय।